इंडिगो की लगातार फ्लाइट्स रद्द होने से देश भर में मचा हाहाकार। कल भी 1000 से ज्यादा उड़ानें हुई रद्द। एयरपोर्ट पर परेशान घूमते दिखे लोग। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्री हुए आग बबूले। यात्रियों का आरोप, उड़ान की सुविधा मुहैया न कराए जाने के बावजूद इंडिगो एयरलाइन ने फ्लाइट टिकट की बुकिंग नहीं बंद की। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा, इंडिगो पर होगी सख्त कार्रवाई। इंडिगो की सीईओ ने यात्रियों से मांगी माफी। बोले, कल से 1000 से कम हो जाएंगी रद्द उड़ानें। 10 से 15 दिसंबर के बीच परेशानी बहाल होने की उम्मीद। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो संकट पर देश भर के एयरपोर्ट निदेशकों के साथ की बैठक। एयरपोर्ट पर यात्रियों को हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से खचाखच भरे एयरपोर्ट। घंटों लाइन में लगने के बाद बैठने तक के लिए एयरपोर्ट पर नहीं बची सीट। मुंबई एयरपोर्ट पर फर्श पर ही बैठे लोग। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से एयरपोर्ट पर फंसे पिता और बेटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कर्मचारियों से मांगा बेटी के लिए सैनिटरी पैड, लेकिन नहीं मिली कोई मदद। इंडिगो संकट को देखते हुए यात्रियों के लिए रेलवे ने चलाई 6 स्पेशल ट्रेनें। वहीं 37 ट्रेनों की आड़ में 116 अतिरिक्त कोच। कर्नाटक के हुबल्ली में इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने की वजह से अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन शामिल हुए दूल्हा दुल्हन। इंडिगो संकट का असर हवाई किराए पर भी देखने को मिला। कई रूटों पर दूसरी एयरलाइन ने फ्लाइट टिकट का किराया 5 से 10 गुना तक बढ़ाया। इंडिगो फ्लाइट रद्द होने पर सिंगर राहुल वैद्य को लगा 4.2 लाख रुपए का फटका। निया शर्मा को खर्च करने पड़े 54,000 रुपए। भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक में दोनों देशों की में फ्री ट्रेड पर हुई चर्चा। पुतिन ने भारत को तेजी से बढ़ता देश बताया तो पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया के लिए रूसी कारोबारियों को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की दोस्ती को बताया ध्रुव तारे की तरह स्थिर और अटल। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में दिया डिनर। पीएम मोदी समेत देश की कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल। डिनर में कांग्रेस सांसद शशि थरूर हुए शामिल, लेकिन राहुल गांधी को नहीं मिला न्योता। पुतिन के भारत दौरे पर चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने की भारत और रूस की तारीफ। अमेरिकी अखबारों ने भी भारत और कूटनीति और विदेश नीति की जमकर तारीफ की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का बाबरी नाम की मस्जिद का आधारशिला रखना चैलेंज। आज मुर्शिदाबाद में मस्जिद की आधारशिला का ऐलान। पश्चिम बंगाल में बरासात रेलवे ट्रैक के पास मिले 200 से ज्यादा पहचान पत्र। एसआईआर प्रक्रिया के बीच नकली दस्तावेजों की आशंका। बीजेपी ने लगाया घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। घुसपैठियों के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। बोले, एसआईआर एनआरसी का शॉर्टर फॉर्म घुसपैठियों के आधार बनाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ईओडब्ल्यू ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को भेजा नोटिस। रोमानिया में खौफनाक सड़क हादसा। कंट्रोल खोने पर गाड़ियों के ऊपर से उड़ती हुई दीवार से टकराई एक कार। ब्राजील में जिम करने के दौरान वेटलिफ्टर रोनाल्ड मेंटेनेग्रो के सीने पर गिरी बारबेल। हादसे में वेंटिलेटर रोनाल्ड की हुई मौत। राजस्थान के टोंक में तेज रफ्तार थार ने एक स्कूटी में जोरदार मारी टक्कर। दर्दनाक हादसा सीसीटीवी में हुआ कैद। मध्य प्रदेश के नीमच में नगर परिषद की लापरवाही के चलते सड़क किनारे बने 10 फीट गहरे खुले चैम्बर में गिरी महिला। हादसे का वीडियो वायरल। चीन के ग्वांगझू में एक तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर चलते कई लोगों को कुचला। हादसे के दौरान मौके पर मची अफरा तफरी। घटना का वीडियो आया सामने। केरल के कोल्लम में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे की रिटेनिंग वॉल टूटकर सर्विस रोड पर गिरी। हादसे के बाद स्कूल बस समेत कई गाड़ियां सड़क पर फंसने से मची अफरा तफरी। यूपी के आगरा में शादी समारोह के दौरान गाड़ी टकराने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने निकाली रिवॉल्वर। मारपीट का वीडियो वायरल। ग्रीस में खेती के लिए ईयू सब्सिडी में देरी को लेकर किसानों का और पुलिस के बीच झड़प। हालात पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के पास चलती बाइक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी। हादसे में धू-धू कर जली बाइक। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक अजीबोगरीब मामला आया सामने। स्कूटी को घसीटकर दूर ले गई गाय। लोग चोरी की जता रहे थे अंदेशा। सीसीटीवी में फुटेज वायरल। यूपी के हरदोई में ड्यूटी के दौरान चौकी इंचार्ज को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे चौकी इंचार्ज। घटना का वीडियो वायरल। गुजरात के जामनगर में आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल इटालिया पर एक सभा के दौरान एक शख्स ने चप्पल से किया हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के जोधपुर में पार्किंग विवाद को लेकर दबंग ने होटल के स्टाफ की जमकर की पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल। गुरुग्राम में साइकिल सवार व्यापारी की हिट एंड रन में मौत के मामले में आरोपी कार चालक गिरफ्तार। बिना ड्राइविंग लाइसेंस कार चला रहा था आरोपी। राजस्थान के जोधपुर में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के राजकोट में कार चालक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग घायल। घटना का वीडियो वायरल।
गुजरात के राजकोट में कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। हादसा सीसीटीवी में कैद। फरार कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के वडोदरा में बाइक सवार ने सड़क पार कर रहे युवक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रेलवे स्टेशन पर पार्किंग संचालक के साथ दबंगों ने की मारपीट। वीडियो बनाने के शक में पार्किंग संचालक की पिटाई। घटना का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के रतलाम में बेखौफ बदमाशों ने लूट की नीयत से 2 छात्रों को चाकू मारकर किया घायल। दोनों आरोपी बदमाश गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना में सब्जी मंडी में दबंग दुकानदारों ने लाठी डंडू से दुकानदारों की जमकर की पिटाई। मारपीट के दौरान मौके पर बनी अफरा तफरी की स्थिति। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर और बदमाशों के खिलाफ चलाया बड़ा अभियान। 3 जिलों में छापेमारी कर 97 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। नोएडा में एसटीएफ ने बैंकों से फर्जी लोन कराने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। 8 लोग गिरफ्तार। अब तक 10 बैंकों से 100 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी कर चुके हैं आरोपी। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की रिमांड खत्म होने के बाद एनआईए ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई की रिमांड को 7 दिन के लिए बढ़ाया। मध्य प्रदेश के सरगुजा में शादी और नौकरी का झांसा देकर 2 लड़कियों को उज्जैन में बेचने का मामला आया सामने। दोनों लड़कियों को पुलिस ने किया बरामद। मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पिस्तौल दिखाकर गहनों की दुकान में लूटपाट। पुलिस ने 3 घंटे में धर दबोचा। मध्य प्रदेश के सीधी में एक टीचर के घर पर छापेमारी में 2.5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। जांच में 10 कार और लाखों के जेवरात का पता चला। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भांडाफोड़। 17.5 लाख के नकली नोट बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने के 2 आरोपी गिरफ्तार। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा ऐलान। डॉनबास जीतने के बाद ही बंद होंगे हमले। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ रही है दूरी। लीक कॉल में ईयू नेताओं ने जताई ट्रंप के यूक्रेन को अकेला छोड़ने की आशंका। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा, अमेरिका 2027 तक यूरोप नेटो की रक्षा क्षमताओं पर पूरी तरह चाहता है कब्जा। यूक्रेन मुद्दे पर भी अमेरिका, यूरोप और नेटो में तनाव बढ़ा। यूक्रेन के ओडेसा में रूस की एयर स्ट्राइक। रूस के ड्रोन हमले में कई लोग घायल। 12 साल के एक बच्चे की भी हुई मौत। अमेरिका के नए शांति प्रस्ताव से सहमत नहीं रूस। यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने किया जीत का दावा। यूक्रेन ने रूस के दावे को किया खारिज। यूक्रेन के अहम शहर प्रोवोत्स्क पर रूस ने फिर किया कब्जा। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है प्रोवोत्स्क। रूस यूक्रेन की सेना को रूस ने खदेड़ा। रूसी सेना का दावा है उत्तरी खार्किव से उन्होंने यूक्रेन की सेना को भगाया। रूसी हमलों से दक्षिणी यूक्रेन के लोग अंधेरे और ठंड में रहने के लिए मजबूर। ड्रोन हमलों से बिजली गुल। यूक्रेन का दावा, क्राइमिया में घुसकर रूसी Su-24 बम वर्षक को किया ध्वस्त। 8 ड्रोन हमलों से रूसी ठिकानों को पहुंचाया नुकसान। रूस के रासायनिक संयंत्र को यूक्रेन ने तबाह करने का किया दावा। दक्षिणी रूस के स्टावरोपोल में रासायनिक संयंत्र पर हमले का दावा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पद संभालने के बाद आज पहली बार गुजरात यात्रा पर जाएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल की 150वीं जयंती समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। बिहार के गयाजी में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने फरार नक्सली को किया गिरफ्तार। नक्सली पर पैसे मांगने समेत 8 मामले दर्ज। रोहिंग्या पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ कई पूर्व जजों और वरिष्ठ वकीलों ने सीजीआई को लिखा पत्र। रोहिंग्या पर की गई टिप्पणी को बताया अमानवीय और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ। यूपी के अवैध कफ सिरप कोडीन के दुरुपयोग पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 128 फर्मों पर एफआईआर दर्ज की। छापेमारी में लाखों की अवैध दवाएं जब्त। यूपी के मथुरा में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर पुलिस प्रशासन अलर्ट। 150 लोगों को नोटिस जारी। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह की बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में डीटीसी की आय में इस साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी। दिल्ली सरकार के मुताबिक डीटीसी ने इस साल औसतन हर महीने 93 करोड़ 96 लाख रुपए कमाए, जबकि पिछले साल से ये रकम 68 करोड़ 54 लाख थी। यूपी के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठकर छात्रों ने की महापंचायत। चुनाव की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे छात्र संगठन। यूपी के रायबरेली में रोड रेस के मामले में 2 पक्षों के बीच जमकर चली लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो वायरल। आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर अयोध्या में पुलिस प्रशासन सतर्क। कई इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सीसीटीवी और ड्रोन से की जा रही निगरानी। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में महिला श्रद्धालु के साथ छेड़छाड़ के मामले में 2 पुलिसकर्मी और 4 अज्ञात पर एफआईआर। कोर्ट के आदेश पर महिला थाने में दर्ज हुआ केस। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। नेहा की गिरफ्तारी के लिए हजरतगंज पुलिस की दबिश जारी। मध्य प्रदेश के सूरजपुर में अनियंत्रित कार ने ट्रक में टक्कर मारने के बाद एक युवक को चपेट में लिया। हादसे में एक युवक की हुई मौत। घटना से आक्रोशित भीड़ ने कार में लगाई आग।
जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने पर बयान। बोले जेडीयू ने हर कोई चाहता है राजनीति में आए निशांत, इस पर निशांत करेंगे फैसला। बिहार के अररिया में शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। शूटर ने एक रंग की स्कूटी के भ्रम में गोली मारकर शिवानी की कर दी थी हत्या। शूटरों को दूसरी महिला को मारने का मिला था सुपारी। मध्य प्रदेश के रीवा में सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस को करना पड़ा बीच बचाव। बिहार के मोतिहारी में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर मरीज को कंधे पर ले जाने के लिए मजबूर हुआ परिवार। यूपी के खतौली में युवक ने की आत्महत्या। ससुराल पर उत्पीड़न का लगाया आरोप, आत्महत्या का वीडियो बनाया। मध्य प्रदेश के देवास में शराब ठेकेदार ने आबकारी अफसर पर लगाया उगाही का आरोप। अब तक 22 लाख से ज्यादा की वसूली का किया वादा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में ऑपरेशन मुस्कान के तहत की पुलिस ने 29 लड़के लड़कियों को ढूंढ कर निकाला। 21 लड़कियों की अब तलाश जारी। फिल्म एक्टर राजपाल यादव ने छतरपुर में बागेश्वर बाबा के दरबार में लगाई हाजिरी। सनातन की सेवा के लिए धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बड़ा सड़क हादसा। एक ट्रक और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पंजाब के फरीदकोट में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की। पहले की पिटाई, फिर दिया जहर। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद दास पर फायरिंग। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए विनोद दास। वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के जयपुर में हरियाणा की शिप्रा शर्मा के साथ की शादी। विवाह के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया विवाह मंडप। जयपुर में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में शिरकत करने पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और कुमार विश्वास। विवाह समारोह में कई साधु संत सेलिब्रिटीज भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में खाद के लिए परेशान किसानों ने किया हंगामा। तहसीलदार की गाड़ी का घेराव कर निकाली हवा। रायपुर में हुए वनडे मैच में खिलाड़ियों की सुरक्षा में सेंध लगने का दावा। खिलाड़ियों की सुरक्षा में तैनात बाउंसरों पर दर्ज थे आपराधिक मामले। अमेरिकी फौज ने नशे की खेप लेकर जा रही एक नाव को किया तबाह। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सेना की पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में नशे की खेप ले जाने की मिली थी जानकारी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीवी और बेटी के लापता होने पर गले में तख्ती लटकाकर कमिश्नर ऑफिस पहुंचा शख्स। पत्नी और बेटी को वापस लाने की मांग की। बिहार के मुजफ्फरपुर में दुकानदारों से हथियार दिखाकर वसूली करने दरभंगा निवासी आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से पिस्टल बरामद। आलिया भट्ट ने अपने नए आलिशान बंगले में गृह प्रवेश की तस्वीरें की शेयर। 250 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हुआ है बंगला। न्यू डैड विकी कौशल ने खरीदी नई लग्जरी कार। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है कार की कीमत। धर्मेंद्र और अमिताभ की फिल्म शोले होगी री रिलीज। मेकर्स ने शोले द फाइनल कट का ट्रेलर रिलीज किया। फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। दीपिका पादुकोण ने पति रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर देखी। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर लिखा, तुम पर बहुत गर्व है रणवीर सिंह। एस राजामौली की डायरेक्शन में बनी फिल्म वाराणसी साल 2027 में होगी रिलीज। रिपोर्ट्स का दावा 1000 करोड़ रुपए में बिक सकते हैं फिल्म के OTT राइट्स। फिल्म अखंडा 2 की टली रिलीज। मेकर्स ने रिलीज से एक दिन पहले फिल्म को पोस्टपोन किया। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी को लेकर फिल्म मेकर सुनील दर्शन का खुलासा। दोनों करने वाले थे शादी, लेकिन शिल्पा शेट्टी के परिवार की शर्तों की वजह से टूट गया था रिश्ता। रामगोपाल वर्मा ने उर्मिला मातोंडकर के साथ अफेयर की खबरों से किया इनकार। अफवाहों को बताया गलत। पति के साथ तलाक की खबरों पर दिया दिव्या खोसला कुमार ने तोड़ी चुप्पी। बोली, बॉलीवुड में चारों तरफ मगरमच्छ, सिद्धांतों से समझौता नहीं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे विशाखापट्टनम में आज सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 3 मैचों की वनडे सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खेले जा रहे दूसरे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर बनाई 44 रन की बढ़त। दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट पर 378 रन। विराट और रोहित के भविष्य पर आज बीसीसीआई की बैठक। 2027 वर्ल्ड कप तक फिटनेस का मांगा जाएगा रोड मैप। कोच गंभीर और चयनकर्ता अगरकर मौजूद रहेंगे।